जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पार्ट 2 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 की उसका टॉपिक है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन एक ये पढ़ना है, दूसरा हमने पढ़ना है ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ये अच्छा, ओस्मो रेगुलेशन हम पहले भी पढ़ सके हैं। ओस्मो मीन वाटर, रेगुलेशन मीन रेगुलेशन। वाटर की रेगुलेशन, वाटर प्लस साल्ट, ठीक है। सॉल्ट और वाटर के बैलेंस को रेगुलेशन की को बैलेंस रखने के लिए जो प्रोसेस का नाम है ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी, ठीक हो गया। तो इसमें ना हमने 3 कंडीशन पढ़नी है। ये आप एक डायग्राम से समझिए। ये 3 टब हैं, लेट्स सपोज। तो इनमें है सेल, ये सेल, ये है नॉर्मल सेल, ये है फॉर एग्जांपल नॉर्मल सेल, और ये है श्रिंकेज सेल जो कि श्रिंक हो हुआ है। ये है अपना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये वाला, ठीक है, ये वाला एक्सटर्नल। तो इसको हम हैपोटोनिक कहेंगे। समझाता हूँ कैसे। हैपोटोनिक, आइसोटोनिक और हैपरटोनिक, ठीक है। कैसे याद रखना है हैपोटोनिक को? हैपो मीन कम, लेस, और हैपर मीन मोर, और इसमें क्या है, आइसो मीन सेम। इसमें सबसे पहले हैपोटोनिक को समझते हैं। तो हैपोटोनिक जो है, इसमें जो सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है वो होता है कंसंट्रेटेड। सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है? कॉन्संट्रेटेड, यानी कि गाढ़ा। और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, ये जो होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये क्या होता है? डिल्यूट, मतलब पतला। अब इसमें क्या होता है? पतले इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से वाटर सेल के अंदर आता है और सेल क्या कर जाता है? स्वेल। सेल क्या कर जाता है? स्वेल, फूल जाता है। तो वो इतना फूल जाता है कि वो बाज़ दफ़ा फट भी जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई हैपोटोनिक की? डेफिनेशन क्या हुई हैपोटोनिक इन्वायरमेंट की? अ डिल्यूट सॉल्यूशन, ये क्या है? डिल्यूट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द सेल कंसंट्रेशन। सेल कंसंट्रेशन के मुकाबले में ये डिल्यूट सॉल्यूशन होता है, जिसको हम हैपोटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं। आइसोटोनिक क्या है? सेम, आउटर सॉल्यूशन रिजेंबल टू दी आउटर सॉल्यूशन रिजेंबल टू दी इनर सॉल्यूशन, यानी कि अगर ये भी कंसंट्रेटेड है तो ये भी कंसंट्रेटेड होगा, ये डिफ्यूज़ है तो ये भी डिफ्यूज़ होगा, लेकिन आधा ये कंसंट्रेटेड और डिफ्यूज़ होता है, आधा ये होता है, ठीक है। हाइपरटोनिक में क्या होता है? इसमें ये वाला सॉल्यूशन जो है ना कंसंट्रेटेड होगा और ये वाला डिफ्यूज़ होगा। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा? सेल के अंदर से बाहर, और सेल क्या कर जाएगा? श्रिंक, SHRINK की श्रिंक। तो हाइपरटोनिक की क्या डेफिनेशन हुई? द मोर कंसंट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है? कंसंट्रेटेड ऑफ द सेल, यानी कि सेल का जो इन्वायरमेंट है वो डिफ्यूज़ है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंसंट्रेटेड है। तो वाटर ने डिफ्यूज़ इन्वायरमेंट से मूव किया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ। यहाँ क्या था? ये वाला ये अंदर वाला कंसंट्रेटेड था, तो एक्सटर्नल डिफ्यूज़ था, तो यहाँ से वाटर ने अंदर मूव किया, जिसकी वजह से सेल स्वेल हो गया। इसमें सेम रहा। इसमें क्या हुआ? ये जो अंदर वाला है वो डिफ्यूज़ है, बाहर वाला कंसंट्रेटेड है, तो वाटर ने अंदर से बाहर की तरफ मूव किया और सेल ने श्रिंक कर दिया। ये है डेफिनेशन। आगे हम पढ़ रहे हैं ओस्मो रेगुलेशन इन ओस्मो ओस्मो रेगुलेशन। वो तो एनिमल में था ना, सेल में। तो ये पढ़ रहे हैं ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ना 3 तरह के प्लांट्स होते हैं। नंबर 1 हेड्रोफाइट्स, नंबर 2 मीजो मीजोफाइट, सॉरी, मीजोफाइट्स, नंबर 3 पे आता है जीरो फाइट्स। हेड्रो मीन वाटर, फाइट्स मीन प्लांट्स, मीजो मीन मीजो से याद रखना है मॉडरेट, हेड्रो मीन वाटर, और मीजो से याद रखना है मॉडरेट इन्वायरमेंट। ज़ीरो से हमने सहरा वाला डेजर्ट याद रखना है। ऐसे पौधे जो कि वाटर में, पानी में, फ्रेश वाटर में ग्रो करें, तो हम उनको हेड्रोफाइट्स कहते हैं। हेड्रोफाइट्स आर दी एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। क्या है? एक्वेटिक प्लांट्स। तो देखें, एक्वेटिक हैं तो पानी के अंदर रहते हैं, तो पानी यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इनकी जो एडाप्टेशन है, ADA एडाप्टेशन, तो इनकी एडाप्टेशन ये है कि इन्होंने ज़्यादा जो पानी है उसको एक्सक्रीट करना है थ्रू
क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन, टी या ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है? ये ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट से पानी वेपर्स की सूरत में एवापोरेट हो जाता है। तो इन प्लांट्स की खसूसियात क्या क्या हैं? ये पहली बात है, फ्रेश वाटर में रहते हैं। दूसरी बात क्या है, ये इनका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया क्यों? जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही पानी एवापोरेट होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। इसमें नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो स्टोमेटा पोर्स होते हैं, उसके थ्रू वेपर्स, पानी वेपर्स की सूरत में एवापोरेट होके बाहर चला जाता है। ठीक है, और ये होंगे भी अपर सरफेस पे। नंबर 4 पे इसकी एग्जांपल लिखनी है हेड्रिला। ठीक है, 3-4 चीज़ें रखनी है कि पानी में रहते हैं, इन्होंने पानी से अपने आप को बचाना है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं और अपर सरफेस पे होते हैं। और एग्जांपल हेड्रिला। मीरो मीज़ोफाइट हैं जो ये कि मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं। मतलब क्या है कि पानी अगर ज़्यादा होगा तो इनके स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और ट्रांसपायरेशन वाला जो प्रोसेस है वो भी फास्ट हो जाता है वाटर की अबेंडेंस की में, ज़्यादती की में। और वाटर की कमी की में क्या होता है, इनके ट्रांसपायरेशन वाला प्रोसेस भी रुक जाता है और स्टोमेटा भी क्लोज हो जाते हैं। तो ऐसे पौधे जो कि मॉडरेट इन्वायरमेंट रहते हैं उनको मीज़ोफाइट्स कहते हैं। इनकी ताल्लुक है वही वाटर अवेलेबिलिटी से। इनकी एग्जांपल में हम कौन से हैं, रोजेस, गुलाब के फूल, मैंगोज, ये दो एग्जांपल हैं हमारे पास। तो ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं? ज़ीरोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो कि डेजर्ट्स में होते हैं, डेजर्ट्स में, सहरा में। तो सहरा में पानी की कमी होती है तो इनका जो सरफेस एरिया है ना वो कम होता है, सरफेस एरिया कम होता है ताकि पानी कम से कम एक्सक्रीट आउट हो, पानी कम से कम ज़ाय हो। इनमें नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होते हैं, इनमें नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है ना वो कम होने के साथ साथ लोअर सरफेस पे होते हैं ताकि ये ज़मीन के अंदर ही रहें ताकि कम से कम वाटर का लॉस हो। ठीक हो गया। तो इनकी जो क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल वो भी थिक होती है ताकि सारी वही बात है कि पानी को हमने सेव करना है इसमें। तो हमने कीकर का एक दरख्त है जो कि सहरा में होता है, तो वो अपने पत्ते उतार देता है। पत्ते क्या करता है, उतार देता है। हमें पता है कि पत्तों के ज़रिए उसकी ट्रांसपायरेशन होती है, लॉस ऑफ वाटर जो है ज़्यादातर। तो क्या कहता है, गर्मियों में अपने पत्ते उतार देता है जिसकी वजह से पानी का लॉस कम हो जाता है। तो जब पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है तो ये वाटर को स्टोर भी कर लेते हैं, वाटर को स्टोर भी कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाता है वाटर मेलन, तरबूज, और नंबर 2 कैक्टस, कीकर। ठीक है। अब तक कोई भी मसला, पार्ट 2 की वीडियो कंप्लीट हुई, अब तक कोई भी मसला यू कैन आस्क।